राधे राधे भक्तों, 3 अप्रैल 2026 से वैशाख मास का पावन महीना प्रारंभ हो चुका है, जिसे माधव मास के नाम से भी जाना जाता है। और इस महीने की सबसे बड़ी अमावस्या तिथि जो मानी जाती है वह है वैशाख अमावस्या। ये महीना भगवान विष्णु की पूजा आराधना, भगवान श्री कृष्ण की पूजा आराधना के साथ साथ दान पुण्य स्नान के लिए सबसे उत्तम महीना माना जाता है। और इसी महीने की अमावस्या को बैसाखी अमावस्या भी पड़ती है। ये साल भर की सबसे बड़ी अमावस्या तिथियों में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण अमावस्या तिथि मानी जाती है। इस दिन महत्वपूर्ण तिथि पर पितरों की निमित्त श्राद्ध तर्पण किया जाता है, पिंडदान आदि कार्य किए जाते हैं। साथ ही साथ दान देने का सबसे अधिक महत्व बताया गया है। दान में इस दिन आप चाहें तो पंखा, कंबल, शैया, वस्त्र, चावल से भरा हुआ कलश या घी, पान, पतासा, चंदन या फिर तिलों का दान भी कर सकते हैं। बहुत ही पुण्यकारी बताया गया है। इस दिन किए गए दान से पितृ प्रसन्न होते हैं और अपने परिवार के लोगों को सुख, समृद्धि और वंश की वृद्धि का आशीर्वाद भी प्राप्त कराते हैं। इस बार अमावस्या तिथि 2 दिन पड़ रही है। ऐसे में असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि अमावस्या का व्रत किस दिन किया जाए और अमावस्या का स्नान दान कब किया जाए। तो देखिए, आपको बता दें कि साल 2026 में वैशाख अमावस्या की जो तिथि है 16 अप्रैल दिन गुरुवार को रात्रि 8:12 से प्रारंभ होने जा रही है। गुरुवार की पूर्ण रात्रि अमावस्या तिथि रहेगी। वहीं 17 अप्रैल दिन शुक्रवार को अमावस्या तिथि का जो समापन शाम 5:21 पर होगा। अगर आप बात कर ले कि किस तिथि पर अमावस्या का व्रत रखना सबसे उत्तम रहेगा, तो देखिए आपको बता दें 16 अप्रैल गुरुवार को सूर्यास्त के बाद से लगभग रात्रि में ही अमावस्या तिथि लग रही है। इसलिए गुरुवार को अमावस्या संबंधित कोई भी कार्य उचित नहीं होगा, ना ही इस दिन व्रत रखना चाहिए। अगले दिन यानी कि 17 अप्रैल दिन शुक्रवार को, क्योंकि सूर्योदय व्यापिनी ब्रह्म व्यापिनी अमावस्या तिथि रहेगी और वही शाम को सूर्यास्त से बस कुछ ही देर पहले ही अमावस्या तिथि का समापन होगा। इसलिए अमावस्या चाहे आप व्रत कर सकते हैं या स्नान कर सकते हैं, पितृ तर्पण कर सकते हैं या श्राद्ध इत्यादि कर रहे हों, कोई भी कार्य आप कर सकते हैं। 17 अप्रैल दिन शुक्रवार को करना सबसे ज्यादा उचित रहेगा। इसी दिन अमावस्या का व्रत भी रखा जाएगा। शुक्रवार के दिन अमावस्या पड़ने के कारण ये दिन और भी ज्यादा खास हो जाता है, क्योंकि अमावस्या तिथि के दिन माँ लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है और हमारे शास्त्र भी कहते हैं कि शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी को ही पूर्ण रूप से समर्पित होता है। इसलिए इस दिन आर्थिक अभाव को दूर करने के लिए, फिर भी अपने घर में धन की बरकत के लिए, धन प्राप्ति की इच्छा के लिए भी माता लक्ष्मी जी की सच्चे मन से अमावस्या तिथि के दिन पूजन कर सकते हैं। आप देखिए, आपको बता दें कि 17 अप्रैल शुक्रवार को ब्रह्म मुहूर्त है, जो कि सुबह समय में स्नान, मंत्र जाप, पूजा के लिए सबसे उत्तम माना जाता है। ये मुहूर्त प्राप्त हो रहा है सुबह 4:31 से 5:19 तक और सूर्योदय होगा जो है सुबह 6:08 पर, सूर्यास्त होगा 6:44 पर। तो आपको बता दें सूर्योदय तक आप सभी सुबह स्नान करके पूजा पाठ कर सकते हैं। और वहीं अमावस्या तिथि के दिन रेवती नक्षत्र दोपहर 12:02 पर रहेगा। इसके बाद से अश्विनी नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। राहु काल का समय इस दिन सुबह 10:30 से प्रारंभ होगा, जो कि दोपहर 12 बजे तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:01 से लेकर के 12:51 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त में आप सभी अपने पितरों के नाम से कुछ भी दान इत्यादि कर सकते हैं। कोई भी खास उपाय यदि आप चाहते हो तो फिर आप इस दिन भी कर सकते हैं। वहीं इस दिन अमावस्या की प्रातः काल जो है पूजा का मुहूर्त है वो सुबह 4:47 से 5:54 तक रहेगा। अगर शाम की पूजा की बात करें तो शाम की 6:47 से लेकर के 7:54 के बीच आप पूजा का समय है, आप कर सकते हैं। आप शाम की पूजा करने के साथ साथ दीपदान इस दिन कर सकते हैं।
अमावस्या तिथि पर दीप दान करने का सबसे ज्यादा विशेष महत्व बताया गया है। परंपरा होती है कि पितरों के निमित्त जो भी कार्य आप इस दिन करना चाहते हैं वह अगर आप शुभ मुहूर्त में करते हैं तो उसका पुण्य कई गुना अधिक बढ़कर के प्राप्त होता है। अमावस्या के दिन राहु काल के समय में राहु केतु ग्रह से संबंधित चीजों का दान करना बहुत ही उचित माना जाता है। वहीं पितरों के निमित्त जल दान व तर्पण आदि कार्य करके आप सुबह के समय यानी कि सुबह सूर्योदय से लेकर 9:15 के बीच में कर सकते हैं या फिर दोपहर 12:01 से 12:51 के बीच तक पितरों के निमित्त पिंडदान, श्राद्ध कर्म इत्यादि कर सकते हैं। अमावस्या तिथि के दिन यदि आप दीनहीन असहाय लोगों को दान देते हैं तो इससे भगवान आपके ऊपर बहुत अधिक प्रसन्न हो जाते हैं। पितरों की आत्माएं भी शांत होती हैं और मान्यता है कि इस दिन गंगा जी में स्नान करना सबसे बहुत ही शुभ प्राप्ति फल करता है। बैसाखी अमावस्या पर श्रीमद् भागवत गीता में कहा गया है कि श्रवण करना या फिर कथा करवाना या फिर श्रीमद् भागवत गीता के 7वें अध्याय का पाठ करके उन्हें का पुण्य अपने पितरों को अर्पण कर देना पितरों को मोक्ष दिला सकता है। अमावस्या तिथि के दिन लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, अन्य तामसिक चीजों का सेवन भूलकर भी आपको नहीं करना है। और साथ ही आपको बता दें, ना ही इस दिन नाखून काटने चाहिए, ना ही बाल धोने चाहिए। शास्त्र कहते हैं कि इस दिन पितृ धरती पर आते हैं, पूजा से पाठ से प्रसन्न होकर के सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। यह दिन काल सर्प दोष, पित्त दोष का निवारण और मानसिक शांति के लिए सबसे विशेष फलदायी माना जाता है। यदि कुंडली में पित्त दोष है या फिर काल सर्प दोष है तो अमावस्या तिथि के दिन आप विशेष करके पीपल के वृक्ष की पूजा जरूर करें और नदी में स्नान करें। इससे दोष खत्म हो जाते हैं और सुख समृद्धि की भी प्राप्ति होने लगती है। इस दिन भगवान शिव की पूजा करने से अपार सुख समृद्धि आशीर्वाद प्राप्त होता है और मानसिक स्थिरता की प्राप्ति होती है। तो आप सब लोग इस दिन हो सके तो पीपल के वृक्ष की पूजा जरूर करें। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में जय मां लक्ष्मी जरूर लिख दीजिए। और हमारे चैनल से आप जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। राधे राधे।